नमस्कार आप सबको, वेलकम टू मरीन गुरु। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी वर्सेस इंडियन नेवी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में। और ये पहला चैनल है, मतलब पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पे। मतलब वो शॉर्ट डाला था, बट ये पहला मतलब डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है। तो आपको मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, डेक डिपार्टमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट में। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फ्यूचर एंड द स्कोप इन मर्चेंट नेवी एज वेल एज इंडियन नेवी। दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिक क्या डिफरेंस है। मेन चीज़ ये है बेसिक डिफरेंसेस क्या है जिनकी वजह से आप कैरियर डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मर्चेंट नेवी में क्या अलग है, इंडियन नेवी में क्या अलग है, डिफाइन कैसे कर सकते हो। सो ये मैं कहूँगा उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए मैंने कहा। शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी का यूज़ क्या है बेसिकली। जैसे इंडियन एयरफोर्स होती है, इंडियन आर्मी होती है। इंडियन आर्मी आप जानते हैं थल सेना जो लैंड पे होती है, इंडियन एयरफोर्स जो हवा में होती है, मतलब लड़ाई लड़ते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। वो बैटल रहती है, बैटल ग्राउंड में। इंडियन एयरफोर्स में भी और इंडियन आर्मी में भी सेम एज जो पानी में रहता है वो इंडियन नेवी रहती है। इंडियन नेवी में आपको क्या करना रहता है, लड़ाई लड़नी होती है, वहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए देखना होता है, प्रिकॉशंस होते हैं, और वहाँ पे आपकी जान को ज़्यादा रिस्क है। इंडियन नेवी में क्या होता है, आपको सैलरी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम मिलती है मर्चेंट नेवी में। इंडियन नेवी में लाइक आप एनडीए पहले करोगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। हालांकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है एनडीए का और मर्चेंट नेवी का दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, सिलेबस तो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, आप कह सकते हो। बट एनडीए का जो इंटरव्यू है एसएसबी का, वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जो कि 7 दिन का या 5 दिन का होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वो इंटरव्यू लंबा होता है, वो टफ होता है क्लियर करना। इंटरव्यू द मोमेंट आप क्लियर करोगे, मेडिकल और भी टफ होता है। मर्चेंट नेवी का मेडिकल टफ है, बट इंडियन नेवी का मतलब आप बहुत ही रेयर है कि आप क्लियर कर जाओ। और इंडियन नेवी में आई थिंक बहुत ही लिमिटेड 400-500 सीट्स आती है पर ईयर। सो बहुत ही डिफिकल्ट है एनडीए क्लियर करना एंड इंडियन नेवी में सिलेक्शन लेना। मैं ये नहीं कह रहा मर्चेंट नेवी आसान है, बट एनडीए इज़ वे मोर डिफिकल्ट, ठीक है। सो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना है अगर, तो ज़्यादा मुश्किल होती है। नंबर 1 सैलरी जो होती है, नंबर 2 वो आप कहोगे सैलरी पार्ट। इसमें स्टार्टिंग में आपको स्टाइफंड 1-2 साल 3 साल जो आपकी आप जस्ट एज अ ट्रेनी रहते हो, उसमें आपको 20,000 25,000 15,000 मेनली, हालांकि आपके इतना ही मिलेगा। बट आपके जो बाकी खर्चे हैं, जैसे फैमिली में आप आगे चल के आपके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी एक आधा बच्चे की। और जो राशन वगैरह है उस पर कुछ कटौती मिल जाएगी, गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो काफ़ी सारे आपको एडवांटेजेस उसमें मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से। प्लस इंडियन नेवी में आपको पेंशन मिलती है द मोमेंट यू रिटायर। सो ये एक अच्छी बात है इंडियन नेवी की, ये सारी बात। डिसएडवांटेज आप इसमें कह सकते हो पैसे का है। दूसरा आप कह सकते हो जान का रिस्क ज़्यादा है इंडियन नेवी में। और ऑब्वियसली एक प्राइड है इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मर्चेंट नेवी वाले भी ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। अच्छा, इंडियन नेवी में क्या होता है, बाउंड्रीज पे रखते हो आप, सेफ्टी के लिए सिर्फ काम करते हो, आप लड़ाई लड़ते हो। मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। अब मर्चेंट नेवी पे बात है। मर्चेंट नेवी बेसिकली क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है कंट्री टू कंट्री। आप मानोगे नहीं, 95% जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है अक्रॉस द ग्लोब, वो ट्रेड सारे के सारे थ्रू वाटरवेज होते हैं 95%। क्योंकि रोड से हम इतना मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दूसरे कंट्री में, इतने मतलब ऑब्वियसली है नहीं कि हाँ आप समुंदर पार करके चले जाओ, वो रोड से तो होगा नहीं। हवा से भी आप लिमिटेड ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एयर मतलब एरोप्लेन से। बट आप जब पानी से बात करते हो तो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। आप जनरल कार्गो वेसल हो या फिर आपका ऑयल केमिकल टैंकर हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ सप्लाई कर सकते हो। कैसा भी टाइप का कार्गो, कैसा भी टाइप का मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और करोड़ों का, अरबों का ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है पर शिप में। आप सो इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक एक शिप अराउंड 700 to 1000 करोड़ का एक शिप होता है मर्चेंट नेवी का। सो आप इमेजिन करो कितनी ब्रॉड इंडस्ट्री है। इंडिया की 3rd रिचेस्ट इंडस्ट्री है ऑन एन एवरेज, जो एक बंदा कमाता है उस मामले में अगर देखें। सो बॉलीवुड और क्रिकेट के बाद 3rd नंबर पे आती है मर्चेंट नेवी अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ एक एवरेज बंदा कितना कमाता है उस पर, ठीक है। सो मर्चेंट नेवी उस लेवल की फील्ड है इस मामले में। आप पैसे के हिसाब से देखोगे, स्टार्टिंग सैलरी लाइक आपकी 40,000 45,000 60,000, डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में हो, आप उतना अर्न कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर के लिए रिस्क होता है लाइफ में। आप बाहर हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, अब कहीं भी हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, रिस्क होता है जान को। बट कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है क्योंकि आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। बेसिकली आपको सब कुछ सेफ्टी के लिए सिखाया जाता है। डेक डिपार्टमेंट में स्पेशली आपको पूरा सेफ्टी के लिए करना है, नेविगेशन के लिए काम करना है, इंस्पेक्शंस के लिए करना है, पेपर वर्क के लिए करना है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लाइक प्रॉपर ऑफिसर की तरह काम करना है। बट जान का रिस्क नहीं है।
और ये मेजर डिफरेंस है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में। मर्चेंट नेवी में जानकारी नहीं है, मर्चेंट नेवी में पैसे ज़्यादा हैं, बट मर्चेंट नेवी में एक चीज़ है, आपको पेंशन नहीं मिलती द मोमेंट यू रिटायर। और स्टेबिलिटी की अगर आप बात करो, इंडियन नेवी में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, नो डाउट अबाउट, ठीक है। मर्चेंट नेवी में स्टेबिलिटी कम है। अगर आपकी कंपनी एक बार गई सो हो सकता है आपको आपकी फिटनेस अगर एक बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, इंडियन नेवी भी होता है, बट मर्चेंट नेवी में लाइक आपको ज़्यादा थोड़ा कई सारे आपको अलग भी रास्ते दिखाने वाले होते हैं, सो काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हैं इस फील्ड में, वो चीज़ है। बट मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा एडवांटेज आई थिंक है फाइनेंशियल एडवांटेज एक तो, दूसरा होता है आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हो। और जैसा मैंने कहा था ना, रिप्रेजेंट करना, इंडियन नेवी में आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, मर्चेंट नेवी में भी करते हो। डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आपको एक कहना पड़ेगा कि यार आप इंडियन हो, इंडियन होने का एक प्राइड होता है। मर्चेंट नेवी की वो वर्दी पहनना, वो कैप लगाना, वो अपने आप में एक प्राइड है, बहुत बड़ी बात है। अगर मर्चेंट नेवी हट जाए, इंडिया में दुनिया में कुछ ट्रेड्स ही नहीं होंगे, सो आप उसकी वैल्यू इसी हिसाब से समझ सकते हो, अरबों की बात है, समझ रहे हो। सो ये आपके ऊपर है, आपको देश के लिए करना है लड़ाई लड़के या फिर देश के लिए करना है फाइनेंशियल वे में। सो अगर आपको फाइनेंशियली अपने आप को भी एक ग्रोथ देनी है, आगे चल के आप बाहर जाके सेटल हो सकते हो, अलग कंट्री की कोई सिटीजनशिप ले सकते हो, अपनी ग्रोथ प्लस कंट्री की ग्रोथ आप लेके चलोगे, सो डेफिनेटली मर्चेंट नेवी मैं पर्सनली चाहता हूँ। मैंने हमेशा मर्चेंट नेवी पसंद किया है और मैं 19 साल का हूँ, सिर्फ मैं मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी हूँ। सो आप इसी से इमेजिन कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटाबुलस फील्ड। मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा रहता है एक्सप्लोर करने के लिए, खाने पीने से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड, बहुत मज़ा आता है। डिसएडवांटेजेस यस ये होते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, 18-19 लोग सिर्फ होते हैं एक शिप में। क्रूज शिप की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल शिप की बात कर रहा हूँ। सो आपको अकेलापन लगेगा, बहुत कम रहेंगे। लड़कियों के लिए मर्चेंट नेवी नहीं सेफ़ है, मैं ऐसा कहूँगा, लड़कियों के लिए ये नहीं सेफ़ है, लड़कों के लिए बहुत अच्छा है मर्चेंट नेवी में, क्योंकि बहुत रेयर होगा कि लड़की मिलेगी, 18-19 के बीच में एक लड़की होगी, तो इट्स नॉट सेफ कंपेरेटिवली आई वुड से। बट इंडियन नेवी के कंपैरिजन में अगर आपको पैसे कमाने हैं और बाहर घूमना है, सारी चीज़ें करनी है, मज़े करने हैं ज़िंदगी के, तो मर्चेंट नेवी इज़ वे बेटर, ये मैं कहूँगा। बाकी दोनों अपनी जगह ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मर्चेंट नेवी आपको ज्वाइन करना है तो आपका IMUCT होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, और इसका मैं खैर डिटेल वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। और कंपनीज़ आती हैं डिफरेंट MNCs, जैसे MSC हुई जिसमें मैं हूँ, और फ्लीट शिप मैनेजमेंट हुई, ये सब होती हैं। यूरोप की कंपनीज़ हैं, अमेरिका की कंपनीज़ हैं, हांगकॉन्ग की कंपनीज़ हैं, एंग्लो ईस्टर्न हुई मैनेजमेंट की इतनी बड़ी कंपनी है। सो इतनी जो कंपनीज़ हैं वो आपके लिए वैकेंसीज़ लाती हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ऑब्वियसली टफ होता है कंपैरेटिवली, फिर आता है आपका मेडिकल, उसके बाद फिर IMUCT जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। ये मैं डेक डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए कह रहा हूँ। बाकी बहुत सारे GP रेटिंग के थ्रू भी लोग जाते हैं, आगे चल के ऑफिसर्स बनते हैं। सो वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।